बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास उर्दू ए फर्स्ट लेसन प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद। आज हम उनके मुसन्नफ के हवाले से पढ़ेंगे। उनका नाम है शाहिद अहमद देहलवी। शाहिद अहमद देहलवी 6 में पैदा हुए और आपने अपनी इब्तदाई तालीम हैदराबाद और अलीगढ़ से हासिल की। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद वो एंग्लो हाई स्कूल दिल्ली चले गए और वहां से मैट्रिक की सनद हासिल की। उनकी अभी इल्मी प्यास बाकी थी, इसलिए लाहौर से दोबारा दिल्ली गए और वहां जाकर अंग्रेजी अदबियात में बीए ऑनर्स किया। मुसन्नफ के जो इब्तदाई हालात जिंदगी हैं उनके हवाले से ये जानना जरूरी है कि मुसन्नफ को लिखने पढ़ने का शौक बचपन से ही था। इनके वालिद मुहतरम मौलवी बशीरुद्दीन अहमद अपने जमाने के जाने पहचाने मुसन्नफ और मौर्रख थे, यानी तारीखदान थे। आपके दादा जान उर्दू के पहले नावल निगार और इंतहाई मशहूर अदीब हैं और आपके दादा का नाम डिप्टी नजीर अहमद है। ये बात काबिल गौर है कि इनको पैदाइशी तौर पर ये एक ऐसा माहौल मुयस्सर आया जो उर्दू अदब से मुताल्लिक था और इसी माहौल का फायदा उठाते हुए मुसन्निफ ने भी उर्दू अदब में कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक अलग पहचान बनाई। अमली जिंदगी का आगाज उन्होंने बहुत जल्द कर दिया था। 24 साल की उम्र में जनवरी 1930 में माहनामा एक रिसाला जारी किया जो हर महीने दिल्ली से साकी के नाम से जारी होता था और फिर इस रिसाले के इजरा के 6 साल बाद यानी 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन दिल्ली जो तंजीम थी उसके सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आप इंतहाई बुलंद शख्सियत और बुलंद पाया मौसीकार थे। उन्होंने बेहतरीन धुनें भी तैयार की हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि शाहिद अहमद देहलवी के पहचान मौसीकार की हैसियत से नहीं है, बल्कि वो एक अदीब की हैसियत से पहचाने गए। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई तो आपने पाकिस्तान आने का फैसला किया और दिल्ली से हिजरत करके सीधे पाकिस्तान में कराची आ गए। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने अपनी खिदमत को जारी रखा और रेडियो पाकिस्तान में 1948 में इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की। फिर कराची से ही अपना वही रिसाला साकी के नाम से दोबारा शुरू किया और यह रिसाला इनकी वफात तक शाये होता रहा। 1959 में पाकिस्तान में अदीबों की एक जुमात राइटर्स गिल्ड के नाम से कायम हुई, तो इसके लिए इंतहाई सख्त मेहनत की और बिल आखिर इस तंजीम को कायम किया और यहाँ तक कि पहले इजलास की सदारत भी खुद शाहिद अहमद देहलवी ने की, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पढ़े लिखे हलकों में शाहिद अहमद देहलवी का क्या मकाम मर्तबा था। अब हम उनकी हालात जिंदगी और इब्तदाई मालूमात के बाद थोड़ा सा हम उनके भी खिदमत पर रोशनी डालते हैं कि इस अजीम इंसान ने अपने बाद उर्दू अदब के लिए क्या खजाना छोड़ा। मुसन्नफ ने यूं तो बहुत सारे फनपारे तख्लीक किए, लेकिन उनकी मशहूर तसानीफ में गंजीना गौहर, दिल्ली की बफ्ता और बज़्म खुशनफसा शामिल है। शाहिद अहमद देहलवी की इन्हीं अदबी खिदमात को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इफ्तिखार अदब अवार्ड से नवाजा। ये शानदार अदीब शाहिद अहमद देहलवी 27 मई 1967 को 61 वर्ष की उम्र में वफात पा गए और कराची ही में मदफून है। आखिर में ये बात अर्ज करता चलूं कि किसी भी मुसन्नफ के हालात जिंदगी को याद करने के लिए इब्तदाई 3 हेडिंग्स का शह सुर्खियों का जहन में होना जरूरी है। सबसे पहले मुसन्नफ की पैदाइश और उसके बाद उसके इब्तदाई हालात जिंदगी और तीसरी हेडिंग में हम उसकी खिदमात को देखते हैं, यानी वो पैदा कहाँ हुए, वालिद और दादा वगैरह का नाम क्या था, दूसरी हेडिंग में उन्होंने पढ़ा कहाँ से और पढ़ने के बाद उन्होंने कहाँ कहाँ खिदमात सर अंजाम दी। ये तारफ मुकम्मल हो जाए तो तीसरे नंबर पर उनकी अदबी खिदमात को देखा जाता है कि जिस शख्स के हवाले से हमने उनकी इब्तदाई मालूमात देखी हैं उन्होंने उर्दू अदब के लिए क्या कारनामे सर अंजाम दिए। ये देखना इसलिए जरूरी होता है कि हम उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू एक अदब है और अदबी खिदमात का मुसन्नफ के हवाले से जानना इंतहाई जरूरी है। तलबा के लिए यहाँ पर यह नसीहत भी जरूरी है कि जिन नुकात को आपके सामने स्क्रीन पर आया किया गया है, इन नुकात का आपके जहन में होना बहुत जरूरी है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव यानी आपकी मारूजी के एतबार से भी अहमियत के हामिल है और उसके साथ साथ मुसन्नफ की मालूमात को याद रखने के लिए ये अहम नुकात
ذہن نشین ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اس سبق کے حوالے سے یعنی مرزا محمد سعید کے حوالے سے تفصیل سے پڑھیں گے۔ السلام